शहर से दूर एक विशाल ऑटोमेशन फैक्ट्री थी जिसका नाम था ओमेगा ऑटोज। इस फैक्ट्री का मालिक शेखर लाल डॉटर टेक्नोलॉजी की दुनिया का शहंशाह माना जाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन उसके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सपना था। उसका माना था मशीन कभी गलती नहीं करती, गलती हमेशा इंसान करता है। इसी विश्वास पर पूरी फैक्ट्री चल रही थी और दुनिया उसे सलाम करती थी। ओमेगा ऑटोज में जदीद ऑटोमेटॉन का सबसे बड़ा सिस्टम लगा था। यहां हर फैसला .ai के एल्गोरिदम्स लेते थे। प्रोडक्शन स्पीड, क्वालिटी कंट्रोल, एनर्जी यूसेज, सब कुछ मशीन तय करती थी। मजदूर सिर्फ स्क्रीन देखते थे। इंसान का हाथ मशीन से पीछे रह गया था। इस पूरे सिस्टम का दिल एक सेंट्रल यूनिट थी जिसका नाम था J01। यही मशीन फैक्ट्री की जान थी। एक सुबह बिना किसी चेतावनी के JA001 अचानक बैंड हो गई। कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स लाल चमक से भर गईं। सेंसर्स का डाटा रुक गया। रोबोटिक आर्म्स बीच हवा में जम गईं। कन्वेयर बेल्ट्स खामोश हो गईं। पूरे फ्लोर पर का भारी सन्नाटा छा गया। हर मिनट के साथ 8 करोड़ रुपए का नुकसान बढ़ने लगा। मशीन चुप थी पर खतरा बोल रहा था। चीफ इंजीनियर विक्रम भागता हुआ कंट्रोल रूम में आया। उसने तुरंत सिस्टम लॉग्स चेक किए। सेंसर्स, न्यूरल कोर, डिसीजन मैट्रिक्स सब नॉर्मल दिखा रहे थे। सुपरवाइजर रघु ने कहा, सर सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है। डेटा एनालिस्ट भैरव बोला, हमने एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी स्कैन कर ली, पर J01 फिर भी किसी कमांड का जवाब नहीं दे रही थी। मशीन जैसे जीड पर अड़ गई हो। शेखर लाल को तुरंत बुलाया गया। जैसे ही उसने लाल स्क्रीन्स देखी उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, इम्पॉसिबल, मशीन फेल हो ही नहीं सकती। चीफ इंजीनियर ने धीमी आवाज में कहा, सर हमने सेंसर्स, डेटा और सॉफ्टवेयर सब कुछ चेक कर लिया। भैरव ने कहा, प्रॉब्लम लॉजिक के बाहर है। यह सुनकर शेखरलाल पहली बार चुप हो गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब इंजीनियर्स और मैनेजर्स जमा हो गए। शेखरलाल ने भरी आवाज में कहा, अगर आज JA001 ठीक नहीं हुई तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। उसने टेबल पर हाथ मारा, और अगर प्रोडक्शन रुकी तो फैक्ट्री बैंड हो जाएगी। यह सुनकर हर चेहरा पीला पड़ गया। हजारों लोगों का भविष्य एक मशीन के फैसले पर अटक गया था। दर हवा में तैर रहा था। थक कर शेखर लाल फैक्ट्री के बाहर आ गया। गेट के पास एक छोटा सा लड़का जूता पॉलिश कर रहा था। उसका नाम अमन था। रोज वो यहीं बैठकर फैक्ट्री को देखता था, मशीन के शोर को सुनता था। आज जब फैक्ट्री खामोश थी, अमन की नजर और भी गहरी हो गई। उसकी आंखें चुप थी पर दिमाग चल रहा था। शेखर लाल ने बेचैन होकर पूछा, तुम रोज यहां क्या देखते रहते हो? अमन ने शांत स्वर में कहा, मशीन को और उन लोगों को जो मशीन पर भरोसा करते हैं। इस सीधे जवाब ने मलिक के कदम रोक दिए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके विश्वास पर सवाल खड़ा कर दिया हो। कुछ पल सोचकर उसने गार्ड्स को इशारा किया, इस बच्चे को अंदर ले आओ। जैसे ही अमन फैक्ट्री फ्लोर पर पहुंचा, हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, यह बच्चा क्या करेगा? किसी ने कहा, यह हाई लेवल ऑटोमेशन है। इंजीनियर्स के चेहरों पर घमंड था, पर अमन चुप रहा। वो ना मशीन से डरा, न लोगों से। उसकी आंखें सीधी JA01 के न्यूरल कोर पर टिक गईं, जैसे वो कुछ और ही देख रहा हो। कंट्रोल रूम में टेंशन बढ़ती जा रही थी, पर अमन की नजर स्क्रीन्स पर नहीं, मशीन के व्यवहार पर थी। उसने धीरे से कहा, मशीन खराब नहीं है। सब हंस पड़े, पर उसने आगे कहा, मशीन फैसला कर रही है। इस एक वाकया ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। शेखर लाल ने पहली बार एक बच्चे की बात ध्यान से सुनी। यहीं से सच का दरवाजा खुलने वाला था। अमन की बात सुनते ही कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा गई। इंजीनियर्स एक दूसरे को देखने लगे। शेखर लाल ने भारी आवाज में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? अमन ने सीधा कहा, मशीन खराब नहीं हुई, वो सिर्फ काम करने से मना कर रही है। इस एक वाकया ने JA01 को मशीन से ज्यादा सवाल बना दिया। चीफ इंजीनियर विक्रम गुस्से में बोला, यह डिसीजन बेस्ड सिस्टम है, इंसान नहीं। रघु ने हंसकर कहा, मशीन के पास मन नहीं होता। अमन शांत रहा, बोला, पर यादें होती हैं। भैरव ने लॉक्स खोले। न्यूरल मेमोरी ग्राफ्स स्क्रीन पर चमक उठे। मशीन चुप थी, पर उसकी यादें बोल रही थी। अमन ने पूछा,
कल प्रोडक्शन प्रेशर कितना था? रघु ने कहा, सबसे ज्यादा। अमन बोला, मशीन ने वही देखा। इंसान थकता है तो गलती करता है, मशीन ज्यादा देखती है तो रुक जाती है। शेखर लाल को लगा, यह बच्चा मशीन को इंसान की तरह समझ रहा है। भैरव ने दता आगे बढ़ाया। ओवरलोड मार्कर्स लाल हो गए। न्यूरल कोर के पास .1 सेफ्टी लूप एक्टिव था। विक्रम हैरान रह गया, यह लूप कब चला? अमन ने कहा, जब कल एक मजदूर बेहोश हुआ था। रूम में सन्नाटा छा गया। मशीन ने वो भी याद रखा था जो इंसान भूल गए। शेखर लाल को कल का मंजर याद आया। बुजुर्ग वर्कर गिरा था, प्रोडक्शन नहीं रुकी, टारगेट ज्यादा जरूरी था। अमन बोला, मशीन ने देखा, इंसान गिरा पर काम नहीं रुका। उसकी आवाज में न गुस्सा था न इल्जाम, सिर्फ सच। शेखर लाल का घमंड पहली बार हिलने लगा। विक्रम बोला, मशीन का काम है काम करना। अमन ने पूछा, उसे सिखाया किसने? रूम में कोई जवाब नहीं था। अमन बोला, आपने उसे सिखाया कि नुकसान सबसे बड़ा है। उसने वही माना। भैरव ने धीरे से कहा, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। मशीन जिम्मेदार बन चुकी थी। JA01 की लाइट्स पीली हो गई। वार्निंग नहीं, इंतजार। अमन बोला, मशीन पूछ रही है, क्या हम सुधर गए? स्क्रीन पर डिसीजन टाइमर चल रहा था। शेखर लाल आगे बढ़ा। उसने कंट्रोल पैनल नहीं, अमन को देखा, बोला, प्रोडक्शन रुकेगा, सेफ्टी पहले होगी। लाइट्स हरा हो गई। मशीन ने इंतजार खत्म कर दिया। JA01 के रुकते ही फैक्ट्री का पूरा ऑटोमेशन ग्रिड शांत हो गया। प्रोडक्शन सस्पेंड हुई, क्योंकि मशीन के अंदर मल्टी लेयर सेंसर्स और एथिकल मॉनिटरिंग सिस्टम लगे थे। ये सेंसर्स हर ऐसी एक्टिविटी को डिटेक्ट करते थे जो सेफ्टी रूल्स के खिलाफ हो या जहां इंसानी जान को नुकसान का खतरा हो। जैसे ही वायोलेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई, मशीन ने खुद को लॉक कर लिया। शहर में खबर फैल गई, मीडिया पहुंच गई और शेखर लाल ने महसूस किया कि सच अब छुपाया नहीं जा सकता। इमरजेंसी मीटिंग में इन्वेस्टर्स के सवाल तीखे थे। मशीन ने काम क्यों रोका? शेखर लाल जवाब देने ही वाला था कि अमन आगे बढ़ा। उसने कहा, इस मशीन को सिर्फ काम के लिए नहीं बनाया गया। इसके सॉफ्टवेयर में लिखा है कि जब भी कोई प्रोसेस इंसानी नियम और आंखों के खिलाफ हो या किसी को चोट का रिस्क हो तो सिस्टम तुरंत सेल्फ शटडाउन एक्टिवेट करे। रूम में खामोशी छा गई। सच पहली बार टेक्निकल शब्दों में बोल रहा था। चीफ इंजीनियर विक्रम ने न्यूरल ऑडिट लॉग्स दिखाए। सेंसर्स ने ह्यूमन स्ट्रेस लेवल माइक्रो इंजरीज और अनसेफ रेपिटेशन रियल टाइम में रिकॉर्ड की थी। JA01 का डिसीजन लॉजिक सिंपल था, काम तभी चालू रहे जब इंसान सुरक्षित रहे। बोर्ड ने पूछा, ये एथिकल इंस्ट्रक्शन किसने लिखी? सबकी नजर शेखर लाल पर टिक गई। ये कोड .2C के विजन डॉक्यूमेंट से आया था। मशीन ने गलती नहीं की, उसने इंसान की लिखी मोरालिटी फॉलो की। फैक्ट्री गेट पर मजदूर खड़े थे। उनकी आंखों में सवाल भी था और उम्मीद भी। अमन उनके बीच खड़ा हुआ। उसने कहा, मशीन हमसे ज्यादा समझदार नहीं, पर उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया गया। जब भी उसे लगा कि काम से इंसान तूत रहा है, उसने खुद को जाम कर लिया। मजदूर चुप हो गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी थकान सिर्फ महसूस नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर लिखी जा चुकी थी। सुबह शेखर लाल ने नया सेफ्टी प्रोटोकॉल साइन किया। ह्यूमन ओवरराइड और एथिकल ऑडिट फाइनल अथॉरिटी बन गए। JA01 को नया डायरेक्टिव मिला। मशीन ने तुरंत काम शुरू नहीं किया। उसने पहले वेरीफाई किया कि हर प्रोसेस इंसानी नियम के अंदर हो। मीडिया ने पूछा, इस कहानी का हीरो कौन है? शेखर लाल ने कहा, हीरो कोई मशीन नहीं, हीरो वो सोच है जो इंसान को पहले रखे। अमन चुप रहा, क्योंकि कुछ सच बोलने के बाद दर्द सिर्फ महसूस किए जाते हैं।